नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। बीपीएससी अभी काफ़ी हद तक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। कुछ न कुछ बदलाव यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन बदलाव के अनुरूप आपको अपनी तैयारी की प्रक्रिया को भी जारी रखना होगा। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, आपको ट्विटर वगैरह अगर आप देखते हैं तो उससे भी आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि समय समय पे अतुल प्रसाद के द्वारा कई सारा जो इन्फॉर्मेशन इस ट्विटर के माध्यम से यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे जो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आप कह सकते हैं लैंग्वेज को लेके। अब इस लैंग्वेज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यूपीएससी का। जैसे कि यूपीएससी में क्या होता है कि देखिए, मेंस के स्तर पे हम लोग देखें तो चाहे हम लोग बात करें जीएस पेपर की, जो भी सारा जीएस पेपर होता है, चाहे हम लोग बात करें ऑप्शनल पेपर की, वहाँ पे भाषा का ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप जिस किसी भाषा में ठीक है कंफर्टेबल हो, उसी भाषा में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब ठीक वही चीज़ यहाँ पे अतुल प्रसाद के द्वारा बीपीएससी में अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे बीपीएससी में मल्टी पेपर एग्जाम होता है, चाहे हम लोग बात कर लें, ठीक है, सीडीपीपीओ की हो गया, ऑडिटर जनरल की बात कर ले, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो भी यहाँ पे कमीशन का जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें उसी चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है, पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए अप्लाई किया जा रहा है कि इसमें जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसमें जहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट होता है, या फिर इसको एक पेपर के रूप में आप इसे ठीक है इंटीग्रेटेड करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लो कि अगर बीपीएससी में, ठीक है, अगर मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखते चलिए, मेंस का एग्ज़ाम अगर यहाँ पे हो रहा है तो जो भी यहाँ पे जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे एसए हो जाएगा, इसके अलावा ऑप्शनल का पेपर हो जाएगा। ऑप्शनल तो खैर अब पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। अब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और यहाँ पे एसए का जो पेपर है, अब यहाँ पे आप जिस किसी भाषा में कंफर्टेबल हो, चाहे वो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, यहाँ पे आप चुन सकते हैं। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव। क्योंकि यहाँ पे जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो खासकर यहाँ पे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन होता है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है। तो यहाँ पे किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश चुनिए, हिंदी चुनिए या फिर उर्दू चुनिए। लेकिन एक कंडीशन लगाया गया है कि यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द सेम लैंग्वेज, अर्थात पूरा का पूरा आपको, ठीक है, एक ही भाषा में एक पेपर का उत्तर देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जीएस 2 पे भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जीएस 2 के हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी यहाँ पे अप्लाइड वे में दिया जाता है, यहाँ पे भी आप किसी एक भाषा में अगर कंफर्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एसए की बात करें, एसए में भी हिंदी या इंग्लिश या फिर उर्दू, किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इससे फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, खासकर यहाँ पे हिंदी मीडियम कह ले, इंग्लिश मीडियम वालों को कह ले, हिस्ट्री को लेके हो गया, या फिर यहाँ पे खासकर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर हो गया, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट को लेकर हो गया, जो कि ठीक है हिंदी में थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करने में समस्या आती है, अगर पूरी तरीके से, ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल हिंदी में नहीं है तो यहाँ पे इंग्लिश का भी चुनाव कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बीपीएससी को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब स्टूडेंट की डिमांड पे यहाँ पे किया जा रहा है। तो होप इन सारे ही अपडेटों से आज आप लोग परिचित हो गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरी की पूरी, ठीक है, पीडीएफ के लिए डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।